लास्ट वीडियो में हमने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड और उनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की थी और इस वीडियो में हम लोग राजस्थान रॉयल्स की बात करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू इट। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें ऑक्शन में जाने से पहले फॉर आर, तो दो रिक्वायरमेंट्स थी। सबसे पहला तो ऑलराउंडर्स, बिकॉज हमने लास्ट 2-3 साल से देखा है कि टेम्पलेट को लेके थोड़े से इश्यूज थे, जहाँ पे इम्पैक्ट सबके साथ भी नंबर 7 तक बैटिंग थी और फिर नंबर 8 पे जोफ्रा आर्चर आते थे। तो उस पे वर्क करने के लिए ऑलराउंडर्स की रिक्वायरमेंट थी। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो थी इंडियन स्पिनर्स की एंड बैकअप पेस ऑप्शंस की, बिकॉज अगेन लास्ट ईयर हमने देखा था कि आरआर के जो दोनों फ्रंट लाइन स्पिनर्स थे वो दोनों ही फॉरेन ऑप्शंस थे। और ऐसा बहुत रेयरली होता है आईपीएल में कि किसी टीम के दोनों फ्रंट लाइन ऑप्शन फॉरेन ऑप्शंस हो, तो उसके लिए इंडियन स्पिनर्स भी चाहिए थे। अगर हम देखें कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किन प्लेयर्स को खरीदा है, सबसे पहले तो 3 ट्रेड्स किए थे। सबसे पहला रविंद्र जडेजा, देन सैम करन और फिर डोनोवन फरेरा। अब इसमें से सैम करन जो है वो पूरे सीजन के लिए रूल आउट हो गए हैं और इनकी जगह दासुन शनका आ गए हैं एज अ रिप्लेसमेंट। जडेजा और शनका जो होंगे वो ऑलराउंडर्स की भूमिका निभाएंगे इस टीम में। उसके बाद अगर स्पिन में देखें तो रवि बिश्नोई का एक ऑप्शन लिया है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है बिकॉज इंडियन टीम के अराउंड रहे रवि बिश्नोई और साथ ही में काफी एक्सपीरियंस भी है उनको। उसके अलावा लेफ्ट आर्म लेग स्पिन में विग्नेश पुथुर का ऑप्शन लिया है और राज सिंह पुंजा के तौर पे एक अनकैप्ड स्पिनर का ऑप्शन लिया है। उसके बाद अगर हम पेस में देखें तो कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, ब्रिजेश शर्मा और फॉरेन में एडम मिल, ये 4 पेस ऑप्शंस लिए हैं। और बैटिंग में अमन राव पिराला और रवि सिंह, ये 2 ऑप्शंस लिए हैं। तो अगर हम इस सारे स्क्वाड को असेंबल करें और एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाने जाए, तो एट द टॉप होंगे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। फिर नंबर 3 पे कैप्टन रियान पराग। फिर 4 और 5 पे हेटमायर और जुरेल, ऑल्दो दोनों ही फ्लोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन या फिर सिचुएशन। उसके बाद 6, 7 और 8, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें से एक तो जडेजा होंगे, लेकिन जो बाकी 2 ऑप्शन है उसके ऊपर बोलिंग कॉम्बिनेशन भी डिसाइड होगा। 2 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। सबसे पहला है जहाँ पे आप सिर्फ दर्शन शनका को खिलाए, तो अगर एक ही ऑप्शन को खिलाते हैं और साथ में शुभम दुबे को खिलाते हैं, तो फिर आप बॉलिंग में 2 ऑप्शंस ले सकते हैं फॉरेन के। आर्चर के साथ साथ आप बर्गर, मिल्न या फिर मफाका को ले सकते हैं। और अगर दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ जाए जहाँ पे डोनोवन फरेरा और शनका दोनों खेल रहे हैं बैटिंग में, तो फिर आप एक ही फॉरेन ऑप्शन ले पाएंगे जो है आर्चर, और फिर आपको इम्पैक्ट सब में इंडियन पेसर लाना होगा। इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से मैं अभी के लिए सेकंड वाले प्रेफर करूंगा जहाँ पे डोनोवन फरेरा और शनका दोनों खेले। तो नंबर 6 पे होंगे डोनोवन फरेरा, नंबर 7 पे शनका और 8 पे जडेजा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बॉलिंग देखें तो आर्चर, उसके बाद रवि बिश्नोई एंड देन संदीप शर्मा। और अगर इम्पैक्ट सब की बात करें तो अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो फिर आपको एक इंडियन पेस ऑप्शन ही लाना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। और उसमें 4 ऑप्शंस है जिनके साथ जा सकते हैं। तो तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा और युद्धवीर सिंह चरक, ये 4 पेस ऑप्शंस है। अब इसमें से मोस्ट प्रोबेबली शायद तुषार देशपांडे को खिलाएंगे बिकॉज हमने लास्ट सीजन भी देखा था कि उनको खिलाया था एंड इज ऑल्सो बिन रिटेन, सो मोस्ट प्रोबेबली उनको ही खिलाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कुलदीप सेन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि एक अच्छी पेस है उनके पास एंड यू कैन यूज हिम एज अ मिडल ओवर्स एनफोर्सर, सिमिलर टू हाउ लॉकी फर्ग्यूसन इज यूज्ड बाय टीम्स, जहाँ पे आप एट द टॉप आर्चर को खिला सकते हो, डेथ में संदीप शर्मा को, और मिडल ओवर्स में आप कुलदीप सेन से करवा सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। तो चैलेंजेस की बात करते हैं और सबसे पहला चैलेंज हो सकता है द 6th बॉलिंग ऑप्शन, बिकॉज जब सैम करन को ट्रेड इन करके लिया था तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पीछे यही थिंकिंग थी कि गिव यू दैट लोअर ऑर्डर बैटिंग एंड द 2-3 स्टेबल ओवर्स। इनफैक्ट ऑन अ गुड डे ही कैन ऑल्सो गिव यू 4 ओवर्स। लेकिन अब क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है और उनकी जगह दसुन शनका को लिया गया है, तो दसुन शनका के साथ एक स्लाइट इशू ये है कि रिसेंटली उतना बोलिंग कर नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो अगर हम लोग 6th बॉलिंग ऑप्शंस देखें फॉर आरआर, तो वो है दसुन शनका, रियान पराग एंड डोनोवन फरेरा इफ ही प्लेस। तो इन केस किसी दिन अगर फ्रंट लाइन ऑप्शंस थोड़े से एक्सपेंसिव जाते हैं तो ये एक चैलेंज हो सकता है आरआर के लिए टू वर्क अपॉन। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक स्लाइड चैलेंज ये भी हो सकता है अबाउट वैभव सूर्यवंशी का बैकअप, बिकॉज ऑल्दो ही हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल एट ऑल लेवल्स और अच्छे फॉर्म में भी है, बट क्योंकि उनका सेकेंड सीजन होने वाला है तो हो सकता है कि टीम में बेटर प्रिपेयर करके आए टू टैकल हिम। और इनकेस अगर फॉर्म के थोड़े इश्यूज होते हैं तो फिर बैकअप्स में उतने एस्टेब्लिश्ड या एक्सपीरियंस्ड नेम्स नहीं है। ऑल्दो लुहान रे प्रेटोरियस का एक ऑप्शन है,
लेकिन अगर आप उनको खिलाते तो अगेन यू विल हैव टू चेंज योर कॉम्बिनेशन, सो विल हैव टू सी हाउ इट गोज। तो हमने राजस्थान रॉयल्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और स्क्वाड की बात कर ली है। क्या लगता है आपको, हाउ विल आरआर परफॉर्म इन दिस टूर्नामेंट, और क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है फॉर द फर्स्ट मैच? तो आप मुझे वो कमेंट्स में बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग सनराइजर्स हैदराबाद की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो बाय बाय।